पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग होती क्या है दोस्तों, दोनों भाषाओं में आप लोगों से मैं बात करूंगा। एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज में भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो है मैं आपको अपनी भाषा, सामान्य भाषा में भी आपको समझाऊंगा, ताकि सारा टॉपिक आपको पूरी अच्छे से समझ आए। देखिए, अ लेटर इज अ रिटन मैसेज फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर, यूजुअली कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट और फीलिंग्स। लेटर आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट जो है पर्सनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। दरअसल लेटर राइटिंग कुछ और नहीं, बल्कि लेटर राइटिंग जो है ना, एक व्यक्ति से, एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति तक अपने इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, या रिक्वेस्ट पहुंचाने का, या अपनी फीलिंग पहुंचाने का एक माध्यम मात्र है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, लेटर क्या है दोस्तों? लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के काम आता है, या रिक्वेस्ट करने के काम आता है, या अपनी फीलिंग जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के काम आता है। क्लियर है? और ये जो है ना, आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से यह एक धांसू तरीका रहा है कम्युनिकेशन का। जी हाँ, कम्युनिकेशन का। मोबाइल वगैरह तो आज चले ना दोस्तों, पहले कहां हुआ करते थे, पहले लेटर ही तो सब कुछ था। तो ठीक है ना, तो पिछले कई अरसे से, मतलब बहुत पुराने समय से लेटर हमारे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम बनकर के रहा है। और जब लेटर की हम बात करते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं, तो लेटर में टाइप कभी मत भूलिएगा, लेटर हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। मैं थोड़ा बेसिक यहीं पे बता दूं और आप फिर उसके बाद आगे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। देखिए, फॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है? फॉर्मल लेटर मतलब कि जो हम एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति के लिए लिखते हैं, रिस्पेक्ट, जस्ट लाइक कि अगर हम किसी कॉलेज प्रिंसिपल्स के लिए लिख रहे हैं, कॉलेज के लिए लिख रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के लिए लिख रहे हैं, गवर्नमेंट के किसी पद के लिए लिख रहे हैं, तो वो सब हमारे लिए क्या हो जाएगी? जो है फॉर्मल लेटर हो जाएगा, है ना। और अगर हम अपने किसी डियर को लिख रहे हैं, जी हाँ, आप जितने भी अभी लेटर लिखते हो ना, है ना, एल लेटर, तो वो सारे लेटर इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में ही आते हैं। अब वो चाहे अपने पेरेंट्स को लिखें, चाहे अपने फ्रेंड्स को लिखें, चाहे अपने रिलेटिव्स को लिखें, जिसको भी आप लिख रहे हो, वो लेटर किस में आ जाएगा दोस्तों? इनफॉर्मल लेटर में आ जाएगा। बात समझ आई आप लोगों को? अब थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में हम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को थोड़ा और देख लेते हैं, ताकि पूरी क्लियरिटी हमारे सामने आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वैसे तो दोनों का जो सैंपल है मेरे पीछे ये लगा हुआ है, लेकिन यहां से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और बड़े फॉर्म में देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, फॉर्मल लेटर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मल लेटर और कुछ नहीं बल्कि ये वो लेटर होता है जो ऑफिशियली या बिजनेस पर्पस से लिखा जाता है। क्या बोला मैंने? या तो ऑफिशियली लिखा जाता है या बिजनेस पर्पस के लिए लिखा जाता है। दूसरी बात, इसमें ये जिस टाइप के जो लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर जो होते हैं ना, ये पोलाइट होते हैं, विनम्रता पूर्वक इसमें बात की जाती है। फॉर्मल होते हैं ना, पोलाइट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्रॉपर वे में लिखे जाते हैं। इसके अलावा रिटर्न टू किसको? ऑथोरिटीज को लिखे जाते हैं, ऑफिस को लिखे जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन को लिखे जाते हैं। इस टाइप के कौन? फॉर्मल लेटर। बात समझ आए आप लोगों को? फॉर्मल लेटर के अगर हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, तो भाई प्रिंसिपल के से आप काय के लिए लेटर लिखोगे? या तो छुट्टी मांगने के लिए, लीव के लिए लिखोगे, या कंप्लेन करने के लिए लिखोगे। उसी तरह से अगर हम कोई अगर एडिटर के लिए लेटर लिख रहे हैं, एडिटर को लेटर लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट, तो हम उससे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए उससे लेटर लिखेंगे। कंपनी को लिख रहे हैं तो इंक्वायरी के लिए लिखेंगे या जॉब के लिए लिखेंगे। बस समझ आई? इसका फॉर्मेट जरा देख लेते हैं कि फॉर्मेट किस टाइप का हो सकता है, कैसे। अब ये तो समझ लिया कि यार फॉर्मल लेटर जो होता है वो कंपनियों को लिखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को लिखा जाता है, विद रिस्पेक्ट लिखा जाता है, वो सब ठीक है। लेकिन फॉर्मेट क्या हो सकता है इसका? तो फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट को जरा देखिए। एक प्रिंटेड फॉर्म भी है और एक तरफ मैंने लिखा हुआ भी है। दोनों फॉर्मेट के साथ में आपको समझाता हूं। फॉर्मल लेटर जो है ना, कुछ इस टाइप का होता है। फॉर्मल लेटर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मल लेटर होता है। सबसे पहले इस लेटर में जो है ना, यहां पर क्या होता है, सबसे पहले तो जो भेजने वाला होता है, भेजने वाला, उसका एड्रेस लिखा जाता है पहले पोर्शन में। ये देखिए, सेंडर एड्रेस, ठीक है, सेंडर एड्रेस होता है सबसे पहले। उसके बाद में होती है डेट, कहां लिखी हुई है? ये लिखी हुई है डेट। क्लियर? उसके बाद रिसीव करने वाले का एड्रेस लिखा जाता, तो इस वाले पूरे पोर्शन में क्या है? रिसीव करने वाले का एड्रेस। क्लियर? उसके बाद में लिखा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्लियर है?
और उसके बाद में दोस्तों यहां से फिर डियर मैम या डियर सर करके और अब 3 पैराग्राफ वाली बॉडी लिखी जाती है, 1 2 और 3 पैराग्राफ में एक बॉडी लिखी जाती है। इसके बाद में लास्ट में यू आर फेथफुली, आपका सिग्नेचर, आपका नाम, एक्सेट्रा। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है। फॉर्मल लेटर में सिर्फ 3 पैराग्राफ में लेटर लिखा जाता है, याद रखिएगा 3 पैराग्राफ में लेटर होता है, जो बॉडी होती है उसकी 3 पैराग्राफ की होती है। ये विशेष याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चनों में इस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मल लेटर की जो बॉडी होती है वो कितने पैराग्राफ की होती है, 1 2 3 4। तो आपको 3 पे टिक मारना है। बात समझ आई? चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर ले जरा इनफॉर्मल लेटर की भी। भले वो इनफॉर्मल है लेकिन है हमारे काम का, है ना। इनफॉर्मल लेटर पर चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स। इज इट क्लियर? फॉर्मल लेटर अगर आपको समझ आया है तो इनफॉर्मल लेटर भी फटाक से समझ आ जाएगा। अरे भाई इनफॉर्मल लेटर जो है यहां पर फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या फैमिली मेंबर्स को लिखा जाता है। और इस टाइप के लेटर में ये जो होता है ना, ये पर्सनल होता है, फ्रेंडली होता है या इमोशनल होता है ये लेटर। फॉर्मेट दिखा दूं आप लोगों को तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। फॉर्मेट मेरे पीछे तो वैसे लगा हुआ ही है, ये प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन एक बार और आप देख लीजिए, थोड़ा पेन ले लेता हूं मैं। देखिए सबसे पहले वही फॉर्मल लेटर की तरह सेंडर का एड्रेस होता है सबसे पहले, ये इस पोर्शन में सेंडर का एड्रेस है। उसके बाद डेट होती है, यहाँ पर कोई प्रोशन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में सेम है। लेकिन तीसरे में यहाँ पर जहां रिसीवर का एड्रेस होता है वो यहाँ पर नहीं होता, बल्कि 3 पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ वाली बॉडी होती है, ये 1 2 एंड 3 डायरेक्टली ना डियर और उसके आगे जो नेम जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम लिखकर और लास्ट में लिखोगे आप विद लव यू आर लविंगली और आपका नाम लिखा जाएगा। दैट्स द मैटर ऑफ, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर। क्लियर है? चलिए अब ये आपको क्लियरिटी आ चुकी है कि यार लेटर तो क्या होते हैं, लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर के आप फॉर्मेट भी देख चुके हैं, उसकी बेसिक जो वर्ड्स थे वो भी आप चेक कर चुके हैं। अब थोड़ी सी